12 जून 2025 दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ किया। अभी प्लेन 625 फीट के एल्टीट्यूड पर ही पहुंचा था कि एटीसी को एक मेडे की डिस्ट्रेस कॉल रिसीव होती है और इसके बाद जहाज अचानक रडार से गायब हो जाता है और कुछ सेकंड बाद शहर में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और काले से धुएं के बादल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो 242 पैसेंजर्स के साथ लंदन जा रहा था, वो सीधा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश लैंडिंग कर गया, जहां स्टूडेंट्स और डॉक्टर लंच करने में बिजी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों के मरने की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें ज़मीन पर मौजूद स्टूडेंट्स भी शामिल थे। इस क्रैश में एक और चीज़ ने तबाही को दुगना कर दिया, वो है प्लेन का भरा हुआ फ्यूल टैंक। क्योंकि फ्लाइट को जाना था लंदन, जिसकी दूरी 6,700 किलोमीटर से ज़्यादा थी, इसीलिए प्लेन में अंदाजन 80,000 लीटर तक जेट फ्यूल भरा गया था। जब यह एयरक्राफ्ट हॉस्टल से टकराया तो उस फ्यूल ने पूरी बिल्डिंग को आग का गोला बना दिया। फायर ब्रिगेड के लिए भी आग को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्यूल की वजह से जो आग लगी थी उसकी वजह से हर तरफ जलते हुए लोहे के टुकड़े गिर रहे थे। यह फ्लाइट, जिसको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहा जाता है, यह अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 169 लोगों का ताल्लुक इंडिया से, 53 लोग ब्रिटिश नेशनल थे, पोर्चुगल से 7 लोग, कनाडा से 1 पैसेंजर, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी शामिल थे। कमांड लाइन में थे कैप्टन सुमित सब्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार। ये दोनों एक्सपीरियंस पायलट थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही में भी एक जान जिंदा बच गई। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11 पे बैठा था रमेश विश्वास कुमार। उसने मीडिया को बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और चंद सेकंड के बाद हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। डर के मारे मैं भाग गया और किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन उसका भाई अजय, जो उसके साथ ही सफ़र कर रहा था, अभी तक लापता है। यह एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था और ऑल ओवर दुनिया में इस मॉडल की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी। मेटियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान, बारिश या लो विजिबिलिटी नहीं थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्लेन गिरा कैसे? क्या इंजन फेलियर हुआ या फ्यूल टैंक फट गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट फंक्शन? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने टेक ऑफ के बाद जल्दी हाइट गेट नहीं की। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंजन ने शायद पूरी ताकत नहीं दी, जिसकी वजह से प्लेन को वो लिफ्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर नॉर्मली एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले भी कुछ टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे बैटरी फॉल्ट और सॉफ्टवेयर बग्स। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या इस क्रैश का इन इश्यूज से कोई संबंध था या नहीं। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लैक बॉक्स। ये बॉक्स बताएगा कि क्रैश से पहले फ्लैप्स की पोजीशन क्या थी, इंजन का स्टेटस क्या था, अगर कोई और इश्यूज हुआ तो कॉकपिट में मौजूद पायलट ने क्या बातें की। फिलहाल मरने वालों की फैमिलीज अपने डीएनए सैंपल जमा करवा रही है ताकि उनके प्यारों की पहचान हो सके।